अक्सर बच्चे होते हैं परेशान, ठीक है, हम बना देंगे इस टॉपिक को आसान। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चंस की वैरायटी क्या होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दो वैरायटी में, बेसिकली दो वैरायटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्क्वायर और दूसरा पूछा जाता है आपसे ट्रायंगल पे। मल्टीपल चार्जेस रखे होते हैं इनके वर्टिसेस पे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल ट्रिक देखिए, अगर बच्चे चार चार्जेस रखे हुए हो, अगर चार चार्जेस रखे हुए वर्टिसेस पे, ठीक है, और चारों चार्जेस का नेचर हो सेम और बीच में रखा हुआ हो एक ऑपोजिट नेचर का चार्ज, तो लगने वाले फोर्स को कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा बच्चे अट्रैक्शन का, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा एक दूसरे का रिपल्सन का, ठीक है। तो यहां से प्रॉपर्टी आप समझिए, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, इस पे भी लगेगा अट्रैक्शन का, तो सभी चार्जेस इस पे लगाएंगे अट्रैक्शन का फोर्स। कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन का, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना लिखा जाएगा, नेट फोर्स लिखा जाएगा इस पे 0, ठीक है। नेट फोर्स कितना लिखा जाएगा, 0। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, किसी एक चार्ज के कारण कैलकुलेट करिए। तो फोर्स को कैसे लिखते हैं बच्चे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आर स्क्वायर, ठीक है। किसी भी एक फोर्स का नाम दे दीजिए F1, इसका नाम दे दीजिए F2, F3 एंड F4। चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस, फोर्सेस कैंसल ईच अदर, ठीक है। फोर्सेस आर कैंसल ईच अदर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 0, ठीक है। चलिए दूसरे तरह का क्वेश्चन बच्चे पूछा जाता है आपसे ये कि अगर मान लीजिए चार्जेस रखे हुए हैं इस पे पॉजिटिव नेचर के दो, ठीक है, और दो चार्जेस रखे हुए नेगेटिव नेचर का, ठीक है, और साइड मान लीजिए इसका है ए, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, सिंपली नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा बच्चे अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव इस पे लगाएगा रिपल्सिव फोर्स और ये भी लगाएगा इस पे रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इधर से F और F 2F और इधर से F और F हो जाएगा 2F, ठीक है। और दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे रखे हुए हो तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं बच्चे, √2 इंटू 2F, ठीक है। और फोर्स कैसे लिखा जाएगा, इन पे लगने वाले F की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप, तो यहां से √2 इंटू 2, और फोर्स लिखेंगे बच्चे यहां से आप, यहां से फोर्स लिखेंगे आप 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप इसका नेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे जाए ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपसे दिया गया है चार्जेस, ठीक है, जहां पर दिया गया आपको चार्जेस 2 कूलम, -2 कूलम, -2 कूलम एंड 4 कूलम, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, दिया गया आपसे क्वेश्चन में क्या कि 2 कूलम चार्ज पे बताइए कितना फोर्स लगेगा, 2 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहां से भी नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बट दीज पॉजिटिव चार्जेस एंड दीज पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा बच्चे रिपल्सन का। इस फोर्स को लिखेंगे, F1 को कितना लिखेंगे बच्चे, F1 को K इंटू 1 चार्जेस मल्टीप्लाई अनदर चार्जेस 2 इंटू 2, तो हो जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाय इनके बीच का, अगर मान लेते हैं साइड की वैल्यू 2 मीटर है तो ये हो जाएगा 4, यानी F1 1 K हो जाएगा, F2 K हो जाएगा बच्चे। F3 की अगर बात करें, F3 की बात करें तो इसके बीच में लगने वाले फोर्सेस, इसके बीच में लगने वाले फोर्सेस को तो आप जानते हैं डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कैसे लिखा जाता है बच्चे, अगर ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है तो कैसे लिखेंगे, 2√2, कैसे लिखेंगे बच्चे, 2√2, ठीक है। तो यहां से भी देखिए क्या करेंगे हम, यहां से भी क्या करेंगे हम, यहां से फोर्सेस को लिखेंगे, 1 फोर्सेस को लिखेंगे, 1 फोर्सेस लिखेंगे बच्चे हम लोग, ठीक है, K इंटू Q1 Q2, ठीक है। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा यहां से वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, यहां से भी आ जाएगा बच्चे K, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एफबीडी बना लेते हैं, एक फोर्स लग रहा है इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, इन दोनों का अगर नेट लिखेंगे बच्चे, एफ नेट लिखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर एफ नेट लिखेंगे बच्चे तो ये लिखा जाएगा √2F, और इस F3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी वैल्यू हो जाएगी -√2F-F, और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यदि बच्चे हमारे सामने आ जाए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर चार्जेस इस पे रखे हुए हो, मान लो तीनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस पे फोर्स लग रहा है कितना, इस क्यू चार्ज पे, इस पे इधर रिपल्सिव, इस पे इधर रिपल्सिव, एंगल बिटवीन 60 डिग्री। तो एफ नेट कहां से लिखेंगे, बीच से जाएगा 30 डिग्री से, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अगर दो फोर्सेज रखे हुए बच्चे 90 डिग्री पे, तो एफ नेट की वैल्यू √2F,
यदि रखे हुए 60 डिग्री पे एफ नेट की वैल्यू अंडर रूट 3 एफ, यदि रखे हुए 120 पे बच्चे तो अंडर और तो एफ नेट की वैल्यू एफ हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज को, ध्यान दीजिएगा वेक्टर एडिशन लॉ से, ठीक है, जहां पर आप एफ नेट निकालते हैं f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2, ठीक है। इस टेक्निक से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप एक बार 90 रखिए, एक बार आप रख दीजिए 60, एक बार रख दीजिए 120 और आसानी से आप मल्टीपल चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।